शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक सामान्य सा किसान रमेश रहता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी चारों ओर से बादल आ गए और तेज बारिश होने लगी। रमेश जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसके रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, वह देखता है पेड़ के नीचे एक सुंदर और रहस्यमयी महिला खड़ी थी। उसे देखकर रमेश कहता है, आप कौन हैं और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? रात भी हो गई है। महिला ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, तुम मुझे इस बारिश से बचाने आए हो। मेरा मतलब है मैं इस गांव में नई आई हूँ। बाहर घूमने आई थी तो बारिश आ गई। सोचा इस पेड़ के नीचे रुक जाऊं, जब बारिश खत्म हो जाएगी तो चली जाऊंगी। अब रमेश को वे रोज ही दिखाई देती। वे उससे बात किए बिना ही चला जाता। दिन बीतते गए और रमेश और माया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रमेश ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इस तरह की मोहक महिला आएगी। गांव वाले माया को शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि किसी को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन रमेश ने माया से कहा, माया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। मुझे कोई इतराज नहीं है। उनका विवाह सादगी से संपन्न हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर शादी के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही माया का स्वभाव बदल जाता। वे सोते सोते उठ जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और कभी कभी वह घर में किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ाती रहती। तो कभी उठकर उस पेड़ के नीचे चली जाती। रमेश माया के पीछे जाता है तो वे देखता है माया पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बड़बड़ा रही है। वे उसे देखकर वहां से वापस आ जाता है। सुबह उठकर वह सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, कल रात को मैंने माया को एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे हुए देखा। वे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। सरपंच कहता है, माया दरअसल एक भूतनी है जो वर्षों पहले इसी गांव में मरी थी। वह अपने प्यार में धोखा खा चुकी थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। उसने तुमको धोखे में रखकर तुम्हारी पत्नी का रूप धारण कर लिया था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वह माया से प्यार करता था या वह बस उसकी जाल में फंसा था? रमेश ने जब माया की सच्चाई सुनी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने दिनों तक एक भूतनी के साथ रह रहा था, लेकिन वह अब उलझन में था। एक तरफ वह माया से गहरा लगाव महसूस करने लगा था, तो दूसरी तरफ उसे डर सता रहा था कि माया ने उसके साथ छल किया है। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक साजिश? वो सोच ही रहा था कि माया की आवाज आती है, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या आज सोना नहीं है? रमेश डरते डरते कहता है, माया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम जो दिखती हो वो नहीं हो। मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था। माया अचानक रमेश से बोली, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह माया की बातों में छिपे खतरों को समझ गया था। वह अब माया से कुछ भी छिपा नहीं सकता था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब जो सच सामने आया है उसके बाद मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। माया ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपनी असली कहानी सुनाई। वर्षों पहले मैं एक साधारण लड़की थी। मैं इस गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी, परंतु मुझे धोखा मिला। उस युवक ने मुझे छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया और मैंने दुख में आत्महत्या कर ली।
तभी से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही थी। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे दुख है, मुझे तुम जैसा आदमी पहले नहीं मिला। तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। हाँ, मगर मैं ये वादा नहीं करती कि तुम्हें देखो ना। तुमने मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मैं भटक रही थी। मुझे पत्नी का दर्जा दिया। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। इतना कहकर माया वहाँ से गायब हो जाती है। रमेश भी अगले दिन शहर आ जाता है और वही नौकरी करने लगता है। वे भी माया को भूला नहीं पाता, मगर वह हमेशा माया को अपने आसपास महसूस करता है। इस तरह एक अमर प्रेम कहानी बनी। रमेश शादी नहीं करता, पुरानी यादों में अपना जीवन बिता देता है।